सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग उसको करेंगे। ठीक है, नन्ना मुन्ना चैप्टर है, छोटी सी वीडियो होगी। ठीक है, अब मैं हर बार कहता हूँ वीडियो छोटी होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट आधा आधा पढ़ाऊंगा, छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगा, नहीं, कंटेंट पूरा होगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरी देख लो, उसके बाद अगर कंटेंट कुछ कम लगा तो कमेंट में बता देना। तो भाई मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जो भी मैंने लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए थे कि जो भी इन क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट करेगा मैं उसका नाम विद रिप्लाई इस अपनी वीडियो में लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 कमेंट मेरे को दिखे, सबसे पहले एक कशिश चौधरी का और एक पलक सचान का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बोर्ड में तुम्हारे बढ़िया मार्क्स 95+ पक्का है, सबके ही पक्का है। ठीक है भैया, तुम्हारे साथ अब तुम कहोगे कि ये पलक सचान का पूरा इतना बड़ा कमेंट क्यों दिखा दिया। कोई नहीं भाई, अपनी तारीफ सुनने में मजा आता है इसलिए दिखा दिया। ठीक है, तो हाँ, आज की वीडियो में भी मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं पावर शेयरिंग से रिलेटेड। जो भी उन 2 क्वेश्चन का आंसर फिर से मेरे को सही कमेंट करेगा मैं उसका नाम फिर से अगली वीडियो में लूंगा। ठीक है, शुरू करें अब। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले ना हमें पावर शेयरिंग यानी कि जो पावर होती है गवर्नमेंट की, उन्हें शेयर करते हैं जो, उसे कहते हैं पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पहले हमें 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? एक तो बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी कंपोजिशन देखते हैं, लोग किस किस तरीके के थे। 59% पीपल वॉज फ्लेमिश एंड मतलब डच लैंग्वेज में रहते थे। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, और 1% पीपल लिव्ड इन स्पोक जर्मन लैंग्वेज। 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, ये होगी पूरी कंट्री की कंपोजिशन। अब बात करते हैं इसके कैपिटल की कंपोजिशन। कैपिटल में 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। अब देखो, जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो उनकी कैपिटल में तो मेजोरिटी है, 80% है, लेकिन पूरे देश में उनकी माइनॉरिटी क्योंकि केवल 40% है। ठीक है, तो ये उल्टा हिसाब था यहां पर। अब देखते हैं इन्होंने ऐसी कौन से सेटलमेंट सेटअप किया, कैसी गवर्नमेंट बनाई कि जो फ्रेंच और डच वाले लोग थे उनके बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। उन्होंने 1970 से 1993 तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, यानी कि 4 बार चेंज किया, 4 बार बदलाव लाए उसमें, उसको और बेहतर बनाया। ठीक है, अब देखो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या क्या था। ठीक है, उसके मेन वो क्या थे फीचर्स। जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर थे ना और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे, दोनों ने कहा कि भाई दोनों के मिनिस्टर, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, दोनों के मिनिस्टर बराबर होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश पे रूल करती है। ठीक है, इन्होंने जो बहुत सारी जो सेंट्रल पावर की गवर्नमेंट उसकी वो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी, उन्हें हटाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, ब्रुसेल्स जो थी ना कैपिटल वहां का, उसको एक अलग से गवर्नमेंट दी कि भाई तुम जाओ संभालो, और उस गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, इसके लिए मतलब यहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इलेक्ट हुई अलग से, जो हर कम्युनिटी का अपना अपना ध्यान रखती थी। जैसे कि वेलोनिया वाले रीजन के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, किसी और रिलीजन के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, किसी और सोशल ग्रुप के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने लाया और ये बहुत खुशी से रहे, यानी कि इन्होंने इसमें अपनी पावर शेयर करी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दूसरे पॉइंट में लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, यानी कि पावर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो पावर की अगर ये शेयर कर रहे हैं बेल्जियम, तो बाद में बहुत खुश रहे। ठीक है, पावर की शेयर करा इन्होंने, पावर शेयर किया, किसी में लड़ाई नहीं हुई, तो बहुत खुश रहे। अब पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। हम इसमें बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी है कि बुरी। श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, मतलब कि सिन्हाला बोलने वाले लोग की मेजोरिटी है यहाँ पर। 18% लोग तमिल बोलते थे। ठीक है, और 7% लोग ऐसे थे वो क्रिश्चियंस थे जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, तो ये होगी इसकी कंपोजिशन। अब देखो मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बढ़ावा किसको दिया जाता है, कोई पावर शेयर नहीं करता यहाँ पे मेजोरिटी से बात चलती है। ठीक है, तो देखो अब एक चीज आपको इसमें एक फैक्ट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए याद रखना है, जो श्रीलंका था वो 1948 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ था, जैसे इंडिया 1947 में हुआ था। ठीक है, अब देखो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें थी। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। भैया इन्होंने बहुत गलत काम किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, क्योंकि 74% लोग सिन्हाला बोलते थे, इसलिए सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। भाई बाकी लोगों का क्या, तो गलत बात है ना ये, तो इन्होंने पहला गलत काम किया। और मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सिन्हाला, इन्होंने सिन्हाला को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दी। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। अब देखो जो बाकी थे तमिल जो लोग बोलते थे उनके साथ तो भेदभाव हो गया कि भाई सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज मेड तमिल्स फील एलिनेटेड, उन्हें अपने देश से अलग अलग सा फील होने लगा। ठीक है, कि ये तो हमारा साथ देते ही नहीं।
श्रीलंकन तमिल्स अपोज दिस बट अल्टीमेटली सप्रेस्ड, दे डिमांडेड अ डिफरेंट कंट्री इन नॉर्थ ईस्ट बट डिनाइड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने आवाज उठाई तमिल बोलने वालों ने कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, तुमने सिन्हाला बना दी, तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। लेकिन जो सिन्हाला वाले लोग थे, जो गवर्नमेंट थी वहां की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। इन्होंने कहा फिर हमें कि तमिल वाले लोगों ने कहा कि हमें अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री दे दो नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंका के, उन्होंने इसको भी मना कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, अब जाहिर सी बात है ये ज्यादा थोड़ा ना सहेंगे। अब तमिल वाले लोगों ने क्या करा, लड़ाई शुरू कर दी, तो पूरे देश में सिविल वॉर हो गया। ठीक है, और इसमें बहुत से लोग मारे गए। तो यहाँ का देखो, यहाँ पे पावर शेयर किसी कोई करने को तैयार नहीं था, इसलिए कितनी ज्यादा लड़ाइयां हुई। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग, हमने देखा कि बेल्जियम में लोगों ने पावर शेयर करी तो वो खुशी खुशी रहे, लेकिन श्रीलंका में लोगों ने पावर शेयर नहीं करी, मेजोरिटी के हिसाब से चले, मेजोरिटी रिलीजन के हिसाब से चले, तो वहां पे दंगे हो गए भाई। ठीक है, तो अब देखो हम कह सकते हैं क्या कि पावर शेयरिंग अच्छी है, तो हाँ हम कह सकते हैं, हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, बेल्जियम बढ़िया निकला क्योंकि उन्होंने पावर को शेयर किया। अब देखो दो रीजन है इसके कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है। पहला रीजन है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब कि इट रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई की संभावना को घटाता है, साफ सीधी बात है। ठीक है, रिड्यूसेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और दूसरा हमारा जो है, दूसरा रीजन जो है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग अच्छी कहलाई जाएगी, वो है मॉरल। इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी में यही तो होता है, जितनी ज्यादा पावर शेयरिंग हो उतना अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, तो ये एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। तो मैंने आपको दो रीजन बता दिए, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल। अब देखो, अब हमारे पास चार तरह की पावर शेयरिंग है। ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट में बच्चों को टफ लगता है टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आसानी से पढ़ेंगे। चार तरह की फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती हैं। पहली है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसका क्या मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक लेवल में। ठीक है, तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें पावर जो है वो गवर्नमेंट के कई ऑर्गन्स, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को अप्लाई करना, और जुडिशरी का काम है ये देखना कि लॉ सही से काम, सही लॉ को सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो अब ये तीनों सेम लेवल पे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे चेक मतलब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। जैसे जुडिशरी वाले चेक करेंगे कि भाई हाँ हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव वाले लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, नीचे लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ये हो गई हमारी पहली हॉरिजॉन्टल, उसमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि एक लेवल में पावर को बांटा गया एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर में। अब देखो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, जो ये नोट्स आ रहे हैं ना उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, देखो पहले तो हॉरिजॉन्टल था यानी कि एक लेवल, अब वर्टिकल आ गया तो मतलब डिफरेंट लेवल। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जो पावर है वो गवर्नमेंट के कई लेवल पे शेयर होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी पावर, ठीक है, जो पूरे देश को कंट्रोल करती है। सेकंड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट, जो पूरी स्टेट को कंट्रोल करती है। थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सबसे छोटी वाली, जो डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये इन तीन में डिवाइड होती है। देखो ये अलग अलग लेवल पे है, इसको इसलिए हमने इसको बोला वर्टिकल। और इसको हम कहते हैं, जब हम वर्टिकल डिवाइड करते हैं पावर को, इसको हम कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट, एग्जांपल जो हमने बेल्जियम में देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ईच सोशल ग्रुप चूज इट्स ओन गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे जैसे हिंदुस्तान में मान लो हिंदू लोगों ने अपनी अलग गवर्नमेंट चूज कर ली, मुस्लिम लोगों ने अपनी अलग चूज कर ली, ठीक है, क्रिश्चियनों ने अपनी अलग चूज कर ली, सिक्स ने अपनी अलग चूज कर ली। तो ऐसे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इसे कहते हैं कि जो अपने अलग सोशल ग्रुप अपनी अलग अलग गवर्नमेंट को चूज करें। एग्जाम्पल हमने बेल्जियम में देख लिया। ठीक है, उस बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। चौथी तरह की गवर्नमेंट होती है बच्चों कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये तो आपको पता ही है, गठबंधन। गठबंधन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाती हैं और साथ में इलेक्शन को लड़ती हैं। ठीक है, टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज मेक एन अलायंस एंड फाइट द इलेक्शन। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर्स दैट पावर डजंट रिमेन इन वन हैंड। देखो यहाँ से फायदा होता है, पावर जो है वो किसी भी एक बंदे के हाथ में नहीं रहती। मान लो दो पार्टी हैं, ठीक है, वो दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए जो रूल्स हैं हमारे देश के लिए वो अच्छे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये देखो चैप्टर होता है खत्म हमारा। मैंने आपको जल्दी से रिकैप करवा दिया। ठीक है, तो फिर तो बच्चों देखो ये आपके लिए दो क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जिनका आंसर जो भी मेरे को सही कमेंट करेगा नीचे, उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूंगा, जैसे मैंने आज लिया था। ठीक है, तो कमेंट करो भाई, नोट कर लो इसे। ये ऑब्जेक्टिव है और ये तो ऐसे ही है, और मतलब यार इसका आंसर देख लो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स डिड बेल्जियम पीपल अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 1 2 3 4 1 लाख की मत जो भी आंसर बता देना। ठीक है, दोनों फुद्दू से सवाल है, एकदम करके उड़ा दो सब लोग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑडियंस आएगी आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।